नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी आशुलिपि ऋषि प्रणाली चैनल पर। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी स्टेनो के बेसिक कोर्स की। इसमें हम बिल्कुल सरलता से धीरे धीरे एडवांस तक सीखेंगे। तो इसमें हम ये जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज का जिक्र किया जाएगा और जो चीज अनावश्यक है उसका भी उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। और धीरे धीरे बहुत ही सरल तरीके से हम शॉर्ट हैंड सीखते चले जाएंगे। तो आज ये हमारी इस सीरीज की पहली क्लास है जिसमें हम वर्णमाला सीखने वाले हैं। तो बस ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए, बाकी इसे कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आप रटने पे जोर ना दें, बिल्कुल ध्यान से सिर्फ ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि वर्णमाला है तो बताना ज़रूरी है, वरना ये वर्णमाला तो हमारी लास्ट तक ही रहेगी। तो धीरे धीरे हम वर्णमाला अपने आप सीख जाएंगे। बाकी थोड़े नियम हैं, वो इसमें देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ण है हमारा का। तो सबसे पहले देखिए, तो का को हम बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह बनाते हैं। बिल्कुल सीधी रेखा खींच देंगे। फिर देखिए, बिल्कुल सीधी रेखा अगर हम खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा का। अब इसकी दिशा कैसे होती है? तो बाएं से दाएं, ये पूरे, ये जो है ये का वर्ग है, पूरा का वर्ग। तो इसकी दिशा जो है वो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो इसकी दिशा जो है वो बाएं से दाएं है। बाएं पे रख के फिर सीधे लाइन खींच देंगे तो ये का हो जाएगा। फिर उसके बाद खा है, तो यही लाइन हम दोबारा खींचेंगे और अंतर करने के लिए इसे हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा खा। फिर है गा। तो गा के लिए हम थोड़ी गाढ़ी रेखा कर देंगे, इसी रेखा को गाढ़ी कर देंगे। अगर हम इसको गाढ़ी कर देंगे तब ये गा बन जाएगा, और गाढ़ी करके और फिर इसे हम काट देंगे तो ये घा हो जाएगा। तो ये का वर्ग की रेखा है। याद रखिए, इसकी जो दिशा है, यहाँ पे हम दिशा बता दे रहे हैं। तो इसकी जो दिशा है बाएं से दाएं बिल्कुल सीधे। तो ये हो गया का, और का को अगर काट देंगे तो ये खा हो जाएगा। फिर ये गा गाढ़ा कर दिया, और ये घा। तो ये हुआ हमारा का वर्ग। फिर आगे है चा वर्ग। तो चा वर्ग की रेखाएं किस प्रकार से बनती हैं? तो पहले चा की बना के दिखा रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे 60 डिग्री एंगल पर, 60 डिग्री पर ये चा की रेखा बनेगी। तो इसकी दिशा कैसे है? ऊपर से नीचे। तो ये चा होगा। अब जैसे हमने का को बनाया था और काट दिया था तो ये खा हो गया था, उसी हिसाब से चा को बनाएंगे और इसे काट देंगे। चा बनाया और इसे हमने काट दिया तो ये छा हो गया। फिर इसमें हमने क्या किया था? फिर उसी रेखा को दोबारा गाढ़ा कर दिया था, तो इस रेखा को हम गाढ़ा कर देंगे और फिर गाढ़ा करके काट देंगे तो ये झा हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि उसी रेखा को एक बार हम साधारण लिखते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर गाढ़ी कर देते हैं, फिर काट देते हैं, तो ये हमारे चारों वर्ण बन जाते हैं इससे। फिर अगला हमारा वर्ग है टा वर्ग। तो टा वर्ग की रेखाएं कैसे बनती हैं? देखिए, टा को बना के दिखा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा बनाएंगे, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे। ये टा हो जाएगा। इसकी दिशा ऊपर से नीचे, ये दिशा इसकी चलेगी, ऊपर से नीचे। अब जो नियम हमने ऊपर बनाए थे वही इसमें बना देंगे। तो टा है, अब इसको टा को लिख के काट देंगे तो ये ठा हो जाएगा। गाढ़ा कर देंगे तो ये डा होगा, और गाढ़ा करके काट देंगे तो ये ढा हो जाएगा। तो ये टावर की रेखाएं थी, बहुत आसान है बिल्कुल। फिर देखिए, अगला वर्ग है हमारा ता वर्ग। देखिए, ता वर्ग में थोड़ा ध्यान देना है। ता वर्ग में ध्यान इसलिए देना है क्योंकि इसकी जो रेखाएं हैं वो दो प्रकार से बनती हैं। जैसे एक तो बन जाएगा हमारा
ये ता। ठीक है, ये हो गया हमारा बायां ता। और फिर एक इधर से बनता है ये। तो ये हो गई बायां और ये दायां। तो इसकी रेखा देख लीजिए, इसकी जो दिशा है ऊपर से नीचे ही है। तो इसकी दिशा देखिए हम इस प्रकार से बता रहे हैं, जैसे ये दोनों ता बना लिए हमने। तो इसकी दिशा को हम ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं, ये ऐसे। तो इसकी दिशा ऐसे बनेगी। ता, दो प्रकार के ता हैं, या तो हम सुविधा अनुसार या तो इस बाएं वाले को बना लेते हैं या तो फिर हम दाएं वाले को, क्योंकि आगे जिस हिसाब से वर्ण जुड़ते हैं उसी हिसाब से हम अपने ता का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी काटने वाले नियम ऊपर वाले ही लगेंगे। तो ता, फिर ता को बनाया, दोनों ता को, और इसको काट देंगे तो ये था हो जाएगा। था हो गया। फिर क्या करना है, फिर गाढ़ा कर देना है, तो इसे गाढ़ा कर देंगे तो ये दा हो गया। और फिर गाढ़ा करेंगे इनको दोनों को और काट देंगे तो ये धा हो जाएगा। तो ये था हमारा ता वर्ग। अब देखिए पा वर्ग। तो पा वर्ग की रेखाएं, जैसे चा वर्ग की हमने रेखाएं बनाई थी, इस दिशा में 60 डिग्री को झुकाई थी इस रेखा को। अब पा वर्ग में हम इस दिशा से झुका देंगे 60 डिग्री पे। तो देखिए ये रेखा हमारी हो गई पा की। अब इसकी दिशा कैसे है, तो ऊपर से नीचे, ये हमारी दिशा है इसकी। तो पा हुआ। फिर पा को लिख के, जैसे ऊपर हमने काट दिया था उसी प्रकार से पा लिखेंगे और इसको हम काट देंगे, फा हो गया। फिर बा के लिए हम इसे गाढ़ा कर देंगे, गाढ़ा कर दिया, भा के लिए गाढ़ा करके और काट देंगे, तो ये भा हो गया। फिर देखिए अगला है या। तो या रा ला वा। अब देखिए यहाँ तक तो जो वर्ग थे हमारे, इतने वर्ग, तो इन वर्गों में रेखाएं बिल्कुल समान थी, बस मोटा या पतला करते थे और काट देते थे। बाकी जब ये या है, रा है, ला, इनकी रेखाएं अलग अलग हैं। देखिए कौन कौन सी। जैसे या है, तो या को हम लाइन पे इस प्रकार से बनाते हैं, ये हमारा हो गया या। ठीक है। और इसकी दिशा कैसे है, देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं। इसकी दिशा है, क्योंकि पूरा वर्ग है नहीं एक जैसा जो यहाँ पे बता दें, अलग अलग दिशाएं हैं, तो इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर, ये दिशा है। अगर या बनाना है बिल्कुल ऐसे बना देंगे ऐसे। तो ये या हो गया। फिर है रा। देखिए रा, रा में ध्यान दीजिए। तो रा जो है दो प्रकार से बनता है, एक हमारा ऐसे। देखिए ये चा वर्ग है, चा वर्ग की रेखा झुकी है, लेकिन ये 60 डिग्री झुकी है, इसको हम 30 डिग्री झुका देंगे, ये ज्यादा झुकी होती रा। तो एक ये रा बनता है और एक ऊपर से नीचे ऐसे ये रा बनता है। दो प्रकार से रा है। तो देखिए इसकी दिशा कैसे है, नीचे से ऊपर दिशा है इसकी, और इसकी ऊपर से नीचे की ओर दिशा है। तो ये रा हो गया। फिर देखिए ला है। तो ला देखिए, तो ला ऐसे, ये बिल्कुल इसके विपरीत, ये रा है, रा के विपरीत हम बनाएंगे तो ये ला होगा। अब ला बनता कैसे कैसे है, ये दो प्रकार से बनता है। या तो हम इसकी दिशा, देखिए ला एक ही तरीके से है लेकिन इसकी दिशाएं दो हैं। जैसे या तो हम नीचे से ऊपर को ले जाएंगे इसे, तब भी बन जाएगा, और या तो फिर हम ऊपर से नीचे की ओर ले आएंगे, तो इसकी दिशा जो है वो दो है, बाकी बनता एक ही जैसे है। फिर है वाह। देखिए तो या में आंकड़ा था इधर को और वाह में ऐसे था। ठीक है। तो ये वा का हो गया चिन्ह। वा को याद कैसे करेंगे, वा को जैसे ये वा दिख रहा है, तो ये वा ऐसे करते हैं तो वा ऐसे ही बनता है, तो इसका जो है इससे याद करेंगे, इससे। तो ये जैसे ऐसे किया तो ये वा बन गया। अगर हम इसको ऐसे काट दें तो यहाँ पे वा देखो बन रहा है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, बाकी हमको पता है या जो है वा का उल्टा है। तो इससे हमें वा और या में फर्क पता चल जाएगा। और क्योंकि यही दोनों एक जैसे लगते हैं, बाकी वा को हम समझ लेंगे। बस देखिए दोबारा बता रहे हैं, अगर वा ऐसे बनाया और इसमें काट दिया तो ये वा खुद दिख रहा है अलग से। और इसकी दिशा देखिए, इसकी दिशा नीचे से ऊपर, तो ये इसकी दिशा हो गई। आगे देखिए फिर है सा। देखिए जैसे हमने ता बनाए थे, दो बनाए थे ता, उसी प्रकार से सा भी दो बनते हैं, एक
ऐसे। फिर देखिए ऐसे, ये बनेगा सा। तो एक ये बायां सा हो गया और एक ये दायां। जल्दी में जैसे हम बनाएंगे आगे तो ऐसे, या तो ऐसे बना देंगे या ऐसे, ऐसे या ऐसे। तो ये हो गए हमारे सा। और इनकी दिशा जो है ऊपर से नीचे, इनकी दिशा जो है ऊपर से नीचे है। फिर है हा। तो हा किस प्रकार से बनाते हैं? तो हा भी दो प्रकार से है। एक देखिए ये वाला हा, ये, और एक ऊपर से नीचे वाला। दो प्रकार से हा है, एक ये है और एक ये। इसकी दिशा जो है वो नीचे से ऊपर है और इसकी ऊपर से नीचे है। दिशाएं याद रखना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा हा। फिर है माँ। माँ कैसे बनता है? ये ऐसे माँ बनता है, और ना उल्टा इसका। तो ये दोनों माँ हो गए और ये ना हुआ। ये माँ और ये ना। तो और देखिए, एक इस प्रकार से अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये ना हो गया, लेकिन अगर हम इसको बीच से काट देंगे तो ये भी माँ ही पढ़ा जाएगा। तो ये माँ हो गया, और ये वैसे तो ना है लेकिन काट दिया तो ये माँ हो गया। इसी प्रकार से ना ऐसे बनता है, ऊपर को मुंह खुला हुआ, लेकिन अगर हम नीचे को रखेंगे और इसे अगर हम काट देंगे तो ये भी ना बन जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रयोग करते हैं जिस हिसाब से जहाँ पे जुड़ता है, क्योंकि हर जगह ये फिट नहीं हो पाता है जल्दी में लिखने में। तो इस वाले का यूज कर लेते हैं, फर्क क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं तो ये ना बन जाता है। फिर देखिए, फिर है अड़ा। तो अड़ा को देखिए किससे बनता है अड़ा? तो ये जो रा का शब्द चिन्ह है, रा का, तो इसको लिखेंगे, ये रा बनाया हमने और इसे काट दिया तो ये ड़ा हो गया। अब रा के दो शब्द चिन्ह है, एक ये वाला भी चिन्ह है, तो इसको बनाएंगे और इसको काट देंगे। तो ये हो गया ड़ा हमारा। इसकी दिशा, तो इस वाले की दिशा है नीचे से ऊपर की ओर, और इसकी दिशा है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये इसकी दिशा हो गई। फिर है अड़ा। तो अड़ा किससे बनता है? हा से। हा को काट देंगे, हा बनाएंगे इसे, और इसको काट देंगे तो ये ड़ा हो जाएगा। और ऊपर से नीचे वाले को बना देंगे, इसको काट देंगे तो ये भी ड़ा हो जाएगा। बाकी इसकी दिशा जो है नीचे से ऊपर, इसकी दिशा ऊपर से नीचे। फिर ये है अंगा। अंगा किस प्रकार से बनेगा? तो अंगा जो हमारा ना है, ये वाला, इसको अगर हम मोटा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा अंगा। ठीक है। तो ये थी हमारी वर्णमाला। अब देखिए कुछ, जैसे एक, देखिए सा जो है इसी को हम पढ़ लेंगे, चाहे जो भी सा हो, चाहे हमारा ये वाला सा हो, या फिर ये वाला सा हो, या ये वाला सा हो, हम तीनों को इसी से पढ़ेंगे, इन्हीं से। बाकी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये थी आज की वर्णमाला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, और बाकी इसी सीरीज में आगे वीडियो आते रहेंगे। और इनको कॉपी एक बनाइए, उसमें जिस हिसाब से हम बता रहे हैं बस लिखते जाइए। बाकी कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है बस। दिशा ही साथ जान जाइए कि किस हिसाब से दिशा लगेगी इसकी, बाकी कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।